एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे हो गया है मेरा काम स्टार्ट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा फुल हाउस क्लीनिंग ब्लॉग। तो यहाँ पे दोपहर के 2:30 बज गए थे। मन आ गई थी स्कूल से, क्योंकि मोस्टली मेरा काम दोपहर के बाद ही शुरू होता है। जब मन स्कूल से आ जाती है उस टाइम में एकदम से फ्री हो जाती हूँ खाना वाना खिला के बच्चों को। तो मुझे टेंशन नहीं रहती कि स्टैंड पे लेने जाना है या क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने जो भी कंबल्स और चादर वगैरह जो हम ऊपर लेते हैं उसको मैंने फोल्ड करके रख दिया। और ये वाला एरिया ना बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं साफ करूंगी। एक्चुअली मैंने पहले ही ये बॉक्स साफ करके रख दिया था, बट बच्चे हैं, छोटा मोटा सामान ऊपर नीचे पड़ा रहता है, तो मैंने कहा अच्छे से उसको मैनेज कर देती हूँ। बट मैंने ना रियलाइज किया यहाँ पे ना पीछे ना बहुत ज्यादा गैप हो रहा था। तो मैंने एक बार ट्राई किया, मैंने कहा देखती हूँ क्या है। तो पीछे ना एक बहुत ज्यादा ना जगह बच रही थी। मैंने कहा चलो एक बार हटा के देखती हूँ कि क्या फंस रहा है। और जब मैंने देखा तो मेरी उसमें शॉल थी, नारियल तेल की बोतल थी और स्पीकर था, जो हम 4-5 दिन से ढूंढ रहे थे। एक्चुअली हस्बैंड रात को आते हैं ना तो फिर गाने वाने चला लेते हैं, तो हमारा थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, वो मिल नहीं रहा था। तो हमने रियलाइज किया कि वो उसके पीछे गिरा हुआ है। तो वो पीछे भी बहुत सारी मिट्टी थी। तो मैंने कहा झाड़ू के साथ वो निकल जाएगा, तो वो अच्छे से कर दिया। और साइड में ना इसके जो ड्रॉर्स है, ऑर्गेनाइजर है, इसमें मिट्टी हो रही थी, तो मैंने ब्रश से अच्छे से झाड़ दिया इसको। कपड़े से जितना अच्छे से साफ नहीं हो रहा था वो जितना ब्रश से साफ हो रहा था। तो वो अच्छे से साफ करने के बाद ये पीछे चला गया और काफी आगे भी जगह बच गई। तो मैंने बॉक्स के ऊपर ही वो अपना ऑर्गेनाइजर वाला बॉक्स रख दिया। और ये वाला बॉक्स मैंने तब बनाया था जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी, उसके डायपर और लोशन और तेल वगैरह रखने के लिए। बट जैसे बड़ी होती गई है तो उसका सामान भी हमारे सामान के साथ ड्रेसिंग टेबल पे आने लग गया। तो ये बॉक्स काम आ गया मेरा एक्स्ट्रा सामान के लिए। तो उसके बाद ना ये जो यहाँ पे मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हुए ना, इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी विट्टी ना, क्योंकि मेरे कमरे से बाहर, इस वाले कमरे से निकलते ही बाहर ना ऊपर जाल है। और ऊपर जो भी रहता है ना, आते जाते जो भी मिट्टी होती है ना, वो सीधा अंदर डायरेक्ट कमरे में आ जाती है। तो इस करके ना मिट्टी काफी सारी हो जाती है इकट्ठी। और ये तो वैसे भी प्लांट्स है आर्टिफिशियल है, इनको तो जल्दी चिपकती है और पंखा भी घूमता है। तो इस वजह से ना बहुत ज्यादा मिट्टी हुई थी। और मुझे ना थोड़ी सी डस्ट से प्रॉब्लम भी है, इसलिए मैं डस्टिंग वगैरह ना बहुत रेयर करती हूँ, या तो मन करती है या हस्बैंड करते हैं। बट 4-5 दिन, एक्चुअली मेरे को लगता है हफ्ता ही हो गया था, डस्टिंग वगैरह हुई नहीं थी। तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ। और मैं नाक में ना कपड़ा बांधना ही भूल गई और मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई ना, बार बार मेरी नाक में खुजली होती रही और मुझे छींकें आती रही। तो मैंने कहा चलो करना तो है ही। और ये मेकरम मैंने मंगवाया था मीशो से, अच्छा निकला, लेकिन इसमें ना मिट्टी बहुत चिपकती है और डस्टिंग करने के बाद भी, ब्रश ब्रश मारने के बाद भी साफ नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो इसको ना थोड़ा सा आगे एक 4-5 दिन बाद या 1-2 दिन बाद, जैसे भी टाइम मुझे मिलता है, इनको मैं ना वॉश कर दूंगी। तो ये होगा ना कि जैसे पानी से और सरफ से अच्छे से वॉश करूंगी तो ये निखर जाएंगे, क्योंकि मिट्टी की वजह से ना बहुत ज्यादा काले काले से हो रहे हैं। उसके बाद मैंने जो वॉल पे बटरफ्लाईज वगैरह चिपका हुई थी उसके ऊपर भी मिट्टी थी, घड़ी साफ कर दी, एसी के साइड में भी मिट्टी हो रही थी, वो सब झाड़ दिया। और बेडशीट मैं पहले झाड़ चुकी थी दोबारा से, मैंने कहा क्या झाड़ना, इसलिए मैंने ब्रश मार दिया पूरे उस पे। और इससे भी, ब्रश से भी अच्छे से निकल गई थी मिट्टी। उसके बाद मैंने ड्रेसिंग टेबल साफ कर दिया। और कुछ ना ऊपर से गिरता ही रहता है, कभी कपड़ा हटाओ तो कभी कंघी गिर जाती है, कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ। मेरे साथ तो हमेशा होता है कि मुझे बार बार नीचे झुक के कुछ ना कुछ उठाना ही पड़ता है। और ये मैंने बेडशीट वगैरह धोई थी, इसको भी मैं फोल्ड कर दूंगी। और बच्चे ना नीचे बैठ के मैगी खा रहे थे। और मन को मैंने बोला था, मैंने एक्चुअली दाल चावल बनाए थे, वो कह रही मुझे नहीं खाने हैं दाल चावल। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो उसने अपने लिए मैगी बनाई और छोटा बाबू देखो प्लेट ले लेके घूम रही है। और लिटरली दोनों आगे, अगर कैमरे में कैप्चर हुआ होगा तो दोनों प्लेट को ऐसे चाट चाट के खा रहे थे जैसे पता नहीं। मैं इनको ये कहती इस तरीके से रोटी भी खा लिया करो, जो तुम्हारे फायदेमंद के लिए चीज है। लेकिन बच्चों को तो ऐसी चटर पटर चीजें ज्यादा पसंद आती है ना। उसके बाद आ गई थी बाहर ड्राइंग रूम की बारी। तो पहले तो मैंने चदरे वदरे अच्छे से तय लगा के रखाई थी अंदर बेड पे। तो मैंने कहा जब अंदर जाऊंगी तो उसको अलमारी में रख दूंगी। और यहाँ पे भी ना यही वाला मैक्रम वाला जो ऑर्गेनाइजर या स्टैंड, आप जो भी कह सकते हो, उनका
समझ लो। और इसमें भी ना अच्छे से सफाई नहीं हो पा रही थी, मैं बहुत झाड़ रही थी, मिट्टी ना चिपकी हुई थी, तो मुझे यही था कि इनको ना वॉश ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल जितनी मिट्टी निकलती है मैं निकाल देती हूँ, फिर इन सबको ना वॉश कर दूँगी। मैंने एक 3 ऑर्गेनाइज़र ऐसे और मँगवाए हुए हैं, उनका मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कहाँ पे लगाऊँ, क्योंकि वो मैंने ना एक्चुअली बाथरूम के लिए मँगवाए थे। मैंने कहा बाथरूम को थोड़ा-सा डेकोरेट करती हूँ, तो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे डेकोरेट करूँ। हो सका तो जैसे भी होगा उसका मैं ब्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पे डस्टिंग वगैरह हो गई थी, फ्रेम वगैरह सारे साफ कर दिए थे। और ये छोटे बेबी को कह रही थी मैं हट जा, मैं झाड़ रही हूँ, नहीं हट रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो हट जाओ, मैंने चद्दर-वद्दर झाड़ दी अच्छे से। उसके बाद सोफ़ों की क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी, कपड़ा-वपड़ा मार के अच्छे से सफाई कर दी। और मन्ना स्कूल गई थी सुबह, तो कपड़े ऐसे ही उतार गई थी, तो इसके कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए। और हल्का-फुल्का जो मेरा काम था वो मेरा चल ही रहा था। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ये शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसे लगते हैं। और आपके एक शेयर से, एक लाइक से मेरे को बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ कंसिडर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बारी आ गई थी कंप्यूटर एरिया की। कंप्यूटर मेरे हमेशा मिट्टी से भरा रहता है और सामान से भरा रहता है। मन जो मेरी बड़ी बेटी है ना, वो चीज़ें निकालना तो जानती है लेकिन वापस रखना नहीं जानती। यही काम मेरे हस्बैंड का है और यही काम मेरे बच्चों का है। चलो छोटा बच्चा तो अभी छोटा है, लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है वो उससे भी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि वो चीज़ें फैलाना ही जानते हैं और मेरा सारा दिन इन चीज़ों में निकल जाता है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली ये वाला जो मैंने 2 कट्टे बना के रखे हैं, ये ना कांच की बोतलें और प्लास्टिक की बोतलों की हैं, जो मुझे कबाड़ में देनी है कबाड़ी वाले को। तो यहाँ पे बहुत रेयर आते हैं, तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो इसलिए पहले मैंने अंदर रखे थे, लेकिन अंदर अच्छे नहीं लगे थे, मैंने कहा इनको बाहर ही रख देती हूँ, तो मैंने बाहर जगह बना के उनको रख दिया। आते जाते कभी मेरे को दिखेगा कोई कबाड़ी वाला तो मैं उनको दे दूंगी। और उसके बाद ना मैंने ये वाली अलमारी मंगवाई थी, इसमें मेरा सारा ना मशीन का सामान रहता है, कपड़े धोने का और बर्तन धोने का जो भी है। इसका भी मैं आपके साथ एक किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं अपनी इस अलमारी में क्या-क्या सामान रखती हूँ। और उसके ऊपर भी ना छोटा-मोटा कभी ये होता है ना, कभी कुछ रख दिया, कभी कुछ रख दिया, लेकिन वो वापस अपनी जगह पे नहीं जाती। इस करके ना थोड़ा-सा कबाड़ ज़्यादा हो जाता है। और हस्बैंड सुबह तौलिया यूज़ करके गए थे नहाने के बाद, तो ऐसे ही बुचड़-मुचड़ करके तार पे टाँग दिया। मतलब ये छोटे-छोटे काम अगर कर दिए जाएँ, तो मेरे लिए फिर आफ़त नहीं आती और मेरे लिए ये काम बढ़ते नहीं है। लेकिन ये ना रोज़-रोज़ कौन समझाए, तो जो मुझे करना है वो तो मुझे करना ही है। और ये थोड़ी बहुत ना पॉलीथीन वगैरह होती हैं जो कूड़े वगैरह के लिए यूज़ आती है, तो मैंने उसको अपने उधर साइड में रख दिया सिलेंडर के पास। और ये वाले एरिया पे ना मेरी सिलाई मशीन और बच्चों के ना छोटे बेबी के टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं, तो इसलिए मैं पर्दे में ढक के रखती हूँ। और ये बाहर की तरफ ना मैंने रखा है शू रैक, तो जितनी भी चप्पलें एक्स्ट्रा है ना मैंने सारी शू रैक में लगा दी। और आप यकीन नहीं मानोगे, जो बड़ा वाला कट्टा होता है ना जो फुल साइज़ का, वो पूरा भर के चप्पलों का मेरा निकला था, जो देने के लिए मैंने निकाला था। उसके बाद जाके मेरा ये रैक खाली हुआ है। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। और आज मैं सफाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर से मेरी जो मेड है वो नई आई है। वो हफ्ते में 3-4 छुट्टियाँ तो ऐसे ही कर लेती है। मेरे हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे थे, अगर 3-4 छुट्टियाँ वो ऐसे ही कर लेती है तो फ़ायदा क्या है उनको रखने का, काम पे बुलाने का। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला महीना उनका क्लियर कर दूँगी। इस महीने काम करा के नेक्स्ट महीने से मैं ना खुद ही काम करूँगी। कहीं होता ना है कि अपने हाथ की सफाई होती है, क्योंकि वो बर्तन भी अच्छे से नहीं धो पा रही हैं। और सफाई तो आपने देख ही ली कितनी मिट्टी निकली है, रोज़ वो आंटी सफाई करके जाती है, बट जब मैं झाड़ू मारती हूँ तो तिगना चौगुना गंद निकलता है। और उसके बाद मैंने बर्तन धोने मांजने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले मैंने सिंक साफ करी जैसे आपने देखा, उसके बाद पानी से बर्तनों को निकाल के उसके बाद मैं सर्फ लगा के बर्तनों को पानी से अच्छे से धो दूंगी।
रसोई का जितना काम कर लो उतना कम होता है। और हालाँकि एक टाइम के बर्तन आंटी मांज जाती है और एक टाइम के बर्तन मैं मांजती हूँ, उसके बावजूद भी इतना बर्तन हो जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे 2-3 दिन से बर्तन मांजे ही नहीं है। और उसके बाद मैंने सारे बर्तन अच्छे से मांज के शेल्फ में पानी डाल के ना वाइपर से अच्छे से साफ कर दिया। और उसके बाद मैंने रख ली थी दोनों टोकरियाँ, क्योंकि छोटी वाली टोकरी में मैंने सोचा था छोटे बर्तन रख दूंगी जैसे ग्लास, कटोरी और कप वगैरह। और बड़ी टोकरी में ना प्लेटें, कुकर और ये जो बड़ी कढ़ाई थी वो सब आ जाएगा। तो इस तरीके से ना अगर दोनों चीज़ें मैं रख देती हूँ ना तो बर्तन अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। और ये फर्श की ढलान ना साइड की तरफ है, जो तो जितना भी पानी निकलता है ना टोकरी में से वो नीचे की तरफ गिरता है। तो इसलिए मुझे बार-बार हाथ मारना पड़ता है या वाइपर मारना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने ढीठ सारा ना वाइपर मार दिया था फर्श पे, आपने जैसे देखा। और उसके बाद फटाफट मैंने धो दिए थे सारे बर्तन। और उसके बाद ना बर्तन धोने के बाद आ गई थी शेल्फ साफ करने की बारी। तो आज मैंने पहले शेल्फ नहीं साफ करी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, स्टोव भी और शेल्फ भी। और ये वाले जो किचन के जो टॉवल्स हैं ना मुझे वॉश करने हैं, क्योंकि मैं इनको ना इकट्ठे वॉश कर देती हूँ ना तो ये है कि 3-4 मैं पहले से ही करके रखती हूँ साफ। अगर मेरे को इनको वॉश करना है तो मैं वो वाले क्लॉथ्स निकाल लेती हूँ। और ये जो गैस पे बर्तन रखे थे मैंने उनको भी फटाफट हाथ मार के ना धो दिया। और जैसे तवा और जो कढ़ाई वगैरह मैंने सब्जी वगैरह पड़ी हुई थी वो मैंने निकाल के कढ़ाई भी अच्छे से धो के वो करके रख दी। और इनको ना मैं जब मेरा काम खत्म हो जाएगा ना तो मैं इनको भिगो कर रख दूंगी किचन के टॉवल्स को। उसके बाद ना गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि दाल वगैरह बनाई थी तो उसके छींटे वगैरह पड़ते हैं, तो आप देख सकते हो पीछे टायर्स में भी पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैंने उसमें पहले पानी डाल दिया, फिर उसके बाद सर्फ से साफ करके फिर उसके बाद मैंने कहा आज इनको ना स्टोव को और शेल्फ को पानी से धोती हूँ। तो नीचे भी पानी गिर रहा था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये है कि ना अच्छे से शेल्फ जो है मेरी साफ हो जाएगी। और मैं ना चकला धोना भूल गई, मैंने सोचा भी था मैं चकला धोऊंगी, कितना गंदा हो रहा है आप देख सकते हो। तो मैंने कहा चलो बाद में धो दूंगी, अभी मुझे वॉइस ओवर करते हुए याद आ रहा है कि मैंने चकला धोया नहीं है। और ना इधर गैस की साइड में पता नहीं कुछ बहुत तीखा सा निकला हुआ था, आपने देखा होगा मेरे हाथ में लगा और इतनी तेज लगी मुझे, इतना ब्लड निकला। लेकिन मुझे उस टाइम रियलाइज नहीं हो रहा क्योंकि मैं सफाई कर रही थी, लेकिन बाद में मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो अच्छे से मैंने सफाई कर दी शेल्फ की और सूखे कपड़े से मैंने स्टोव और शेल्फ में मार दिया। और लास्ट में मेरा काम बचा था सिंक को साफ करने का, तो मैंने दोबारा से इसको सिंक को सर्फ से और जो स्कॉच ब्राइट होता है उससे अच्छे से साफ कर दिया था। और नीचे पानी गिर गया था, बहुत चिपचिप हो गया था, पहले तो मैंने वाइपर मार के उसको नाली की तरफ कर दिया, सारा पानी निकाल दिया और उसके बाद मैंने पोछा मार दिया। तो मेरा रसोई का काम तो हो गया खत्म। और ये है कि अभी झाड़ू पोछा रह गया है, तो ये है कि बस इसमें अब आराम से पोछा लग जाएगा तो ये काम मेरा हो गया, निपट गया है। और उसके बाद ना दोनों मेरी लड़कियां सो गई थी अंदर, तो मैं अंदर से ना फटाफट ऐसे ही झाड़ू मार के आ गई थी। और मैंने गेट बंद कर दिया था, मैंने कहा अगर ज्यादा खटपट होएगी तो मन बड़ी तो नहीं उठेगी, खैर छोटी उड़ जाएगी, वो हल्की सी आवाज में भी उड़ जाती है। और उसके बाद ना यहाँ पे इतनी मिट्टी, इतने वो जाले लगे हुए थे, फिर मैंने कहा चलो झाड़ देती हूँ साथ के साथ। झाड़ू पे झाड़ू लग रहा है तो वो भी हो जाएंगे। और एकदम से आवाज आई तो मुझे लगा शायद वो उठ गई, तो मैं देखने के लिए गई, बट उठी नहीं थी। मैंने कहा अभी 10-15 मिनट तक और सो जाऊं, मैं नहा धो के फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद बेशक उठ जाना। अगर वो अभी उठ जाएगी तो मेरा काम बीच में रह जाएगा। और उसके बाद मैंने सोफे के नीचे अब मारा तो मुझे कुछ खटका, तो मैंने देखा सोफे के पीछे इतना गंद पड़ा हुआ था, क्योंकि आंटी ऊपर ऊपर से मारती है। अब ये तो है नहीं कि सोफा बेड हिला के वो सफाई करेगी, अब ये तो हमें ही करना पड़ेगा। तो अब तो सोच रही हूँ कि हटा ही दूंगी, तो ये है कि रोज अगर ऐसी सफाई होएगी तो मुझे भी ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, एकदम से सारा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो रोज रोज ऐसी सफाई होती रहेगी तो मेरे लिए भी आसानी रहेगी। By creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. भी खत्म हो गया था मेरा ऑलमोस्ट झाड़ू का काम।
तो अभी थोड़ा मौसम अच्छा है, धूप वगैरह अच्छी आ रखी है, बारिश नहीं हो रही है तो सही है, झाड़ू पोछा करने में भी मज़ा आता है। और उसके बाद बाहर वाला एरिया भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया। इधर डेली की चप्पलें हैं अंदर बाहर की, जैसे मन ट्यूशन पहन के जाती है, और हस्बैंड के स्लीपर्स हैं, वो शूज जैसे पहन के जाते हैं, शॉप पे आके चप्पल पहनते हैं, तो ये चप्पलें ये मेरी यहीं पर ही रहती है, वो बाहर रैक में नहीं रहती। तो अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दिया था रैक में। और जो मैंने हल्दी लगाई थी ना, क्योंकि यहाँ पे ना मोटे वाले ना वो कांटे जिसे कहते हैं वो आ रहे थे, तो मैंने इसलिए हल्दी वगैरह लगा दी थी, तो जिससे नहीं आते हैं। तो अभी तो फिलहाल कम है, लेकिन इस घर में ना वो मोटे वाले कीड़े बहुत घूमते हैं, तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने यूट्यूब में देखा तो मैंने इस तरीके से हल्दी डाल दी। और उसके बाद ना मैंने पोछे भी मारे थे, लेकिन उसकी क्लिप पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, आई डोंट नो, मेरे फ़ोन की मेमोरी भी फुल हो रही है। तो उसके बाद पोछे वगैरह मारने के बाद मैं नहा के आ गई थी, और बाथरूम भी ना मैंने नहाते-नहाते ना अंदर ही साफ कर दिया था। और उसके बाद मैंने फर्श पे लगा दिया था वाइपर, और वाइपर के बाद मैंने पोछा मार दिया, ताकि फर्श सूख जाए आराम से अच्छे से और फिसलन भी ना हो, क्योंकि ये वाली टाइल्स में ना फिसलन हो जाती है अगर पानी हो, छोटे बच्चे तो डर लगता है। और उसके बाद मैंने हाथ वाथ धो के और बाल वाल करके यहाँ पे हो गया था मेरा काम खत्म। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करके पीऊंगी चाय। तो ये था मेरा क्लीनिंग ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जो है नैना सैनी व्लॉग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।